अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, देखिए कोरोना का कहर है, करीब आधा दर्जन राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। जी हाँ दोस्तों, लाखों छात्रों को बेसब्री से इंतजार है कि परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों डीएलएड परीक्षा की अपडेट को देखेंगे, बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो रही है उस अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्पुतनिक रिजल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है। और आप एक सवाल आ रहा था कि अगर आपके द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी है तो क्या प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा, इस अपडेट को देखेंगे। और जरा दोस्तों इस अपडेट को हम आपके सामने रख दें। टूट गए कोरोना के सभी रिकॉर्ड, एक दिन में दोस्तों 2 लाख नए केस, अब लॉकडाउन ही विकल्प लग रहा बचा है। तो दोस्तों इस अपडेट को जरा देखिए, 24 घंटे में इंडिया में 1,99,569 केसेस मिले हैं कोरोना के, 1,037 लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों 1,73,000 को पार हो चुका है। इस अपडेट को भी जरा देखिए कि कोरोना से दोस्तों इतनी मौतें हो चुकी हैं कि शमशान की भट्टियां पिघल गई हैं, कहीं पर दोस्तों कम पड़ गई लकड़ियां। तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर। तो अगर इस समय आप एक गलती करेंगे तो उसका नतीजा कोरोना ही होगा। आप मतलब बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और देखिए बिना मास्क के अब तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। पहली वाली दोस्त तो आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी, जैसे लास्ट कोरोना में आप बच गए वैसे इस बार भी बच जाएंगे, बस वही की गलती या लापरवाही नहीं करनी है। अब चलिए दोस्तों डीएलएड परीक्षा पर बात कर लेते हैं, क्या क्या दोस्तों अपडेट्स हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। उसके बाद बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 क्या होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस समय बच्चे तृतीय सेमेस्टर से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बैक पेपर परीक्षा को लेकर। देखिए बैक पेपर में सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों आपको पता है कि 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे, तो 70,000 से ज़्यादा बच्चे सेकेंड का पेपर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ फोर्थ सेमेस्टर का, इसमें भी दोस्तों 40,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। तो 40,000 से ज़्यादा बच्चे फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो अगर हम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को जोड़ लें तो ये दोस्तों संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी। 70,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, 1,10,000 तो यही हो गया, सीधे सीधे हो गया। उसके बाद दोस्तों ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है। 40,000 बच्चे 2018 बैच के फेल हुए थे, इसमें 2017 बैच भी था। तो सभी बच्चों को जोड़ लिया जाए तो संख्या बहुत ही बढ़ने वाली है। तो गाइस आप ये मान के चलिए कि मतलब पूरे एक सेशन के बच्चे या एक सेमेस्टर के बच्चे, जैसे दोस्तों डीएलएड 2019 में लगभग 2 लाख बच्चे थे, तो ऐसे ही दोस्तों अगर हम सभी बैक बच्चों को जोड़ लें तो तकरीबन इनकी संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो गाइस ये नंबर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि देखिए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है, तो जिन बच्चों की बैक तृतीय सेमेस्टर में थी वो बच्चे तो पेपर दे लेंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों ये देखिए कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपको संघर्ष करना है। अगर आप सोच रहे हैं यार कि ऐसे बैठे बैठे पेपर हो जाएगा, तो ये आपकी एक बड़ी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि देखिए आपको बता दें 2019 बैच में सिर्फ अभी थर्ड सेमेस्टर का पेपर कंफर्म होगा। थर्ड में अगर आपकी बैक लगी तो आपका बैक पेपर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें जिन बच्चों की बैक फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, दोस्तों अभी ये देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन बच्चों का पेपर होगा या नहीं। दिक्कत यहाँ पर यही थी, जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, 2020 का कोई नया बैच नहीं है। अगर 2020 का बैच होता तो इनका पेपर के साथ साथ आपका भी पेपर हो जाता। तो लेकिन अब दोस्तों समस्या पड़ेगी कि अब पेपर ये कैसे कराएंगे। तो जिन बच्चों की बैक लगी है वो बच्चे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर वही होगा कि आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सब कुछ बात करेंगे। कोरोना का दोस्तों कह रहे हैं कि आधा दर्जन राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं टाल दी है। देखिए अपडेट क्या है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने सभी इन कक्षाओं के लिए अपने राज्य में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कहा है कि वे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने तय नहीं किया कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी या नहीं। कर्नाटक ने दोस्तों कहा कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करेगा। मेघालय ने भी दोस्तों कहा है कि वह कक्षा 12 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति की समीक्षा के बाद 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय लेगा। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का ऐलान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। यह पहला मौका है जब सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी है। इससे देश भर में 21 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। स्कूली परीक्षा के अन्य प्रमुख बोर्ड, ठीक है दोस्तों, आईसीएसई ने कहा है कि वह स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही फैसला लेगा। उसकी कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 5 मई से शुरू होने का कार्यक्रम है, जबकि 12वीं की परीक्षा पहले ही 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। पिछले साल कोविड-19 महामारी और दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके में भड़के दंगों के कारण परीक्षा आंशिक रूप से रद्द की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में 200 जारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि जब हाई स्कूल इंटर के पेपर रद्द हो रहे हैं तो फिर डीएलएड परीक्षा होना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा डीएलएड का सेंटर बनता है दोस्तों वो गवर्नमेंट स्कूल में बनाया जाता है। तो लेकिन एक बात अब आपको बता दें, जिस हिसाब से दोस्तों देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं या स्थगित हो रही है, तो उससे एक बात तो कन्फर्म है कि जो हमारे यहाँ यूपी बोर्ड का पेपर था, ठीक है, जो कि दोस्तों 8 मई से शुरू होना है, अगर दोस्तों इस परीक्षा की डेट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा तो एक काम हो सकता है। जब दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा टलेगी तो सिंपल सी बात यहाँ पर डीएलएड की परीक्षाएं हो सकती है। तो जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो पेपर दे पाएंगे। देखिए दोस्तों डीएलएड का पेपर होगा या नहीं, इसका जो डिसीजन है वो पीएनपी लेती है, ये बात आपको पता है। तो यूपी बोर्ड का मैटर अलग है, पीएनपी का मैटर अलग है, ठीक है। तो पीएनपी फिलहाल दोस्तों आपका पेपर करा सकती है, तो ये आपके लिए एक बढ़िया मौका होगा। अगर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल जाए तो डीएलएड की परीक्षाएं कम से कम हो सकती है। बाकी दोस्तों कोरोना के केसेस हमने देख लिए हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, और अगर अभी तक आपने परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की है तो अब लगना पड़ेगा, क्योंकि 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जो कि दोस्तों लगभग तय है कि ये परीक्षाएं टल जाएगी। इसका टलने का मतलब यही है कि यहाँ पर दोस्तों डीएलएड का एग्जाम हो सकता है। तो अब आपको तैयारी में लगना पड़ेगा, नहीं तो फिलहाल अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा समय से होगी तो फिर आपका पेपर जून में जाएगा। तो देखना पड़ेगा गाइस कि क्या होता है, कौन सी परीक्षाएं टलती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर होगा। बाकी दोस्तों हमने इंडिया में कोरोना के केसेस देख लिए, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या दोस्तों इस समय 14 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। सीरियस में दोस्तों थोड़ा गलत डेटा रहता है, वो उतना ही हमेशा दिखाता है। फिलहाल एक्टिव केसेस अगर आप देखेंगे और टोटल रिकवर्ड संख्या बढ़िया है, लेकिन आपको बच के रहना है कोरोना से, नहीं तो फिर वही दिक्कतें हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसा कि अब कुछ और सवाल आपका जो था उसको जरा हम देख लेते हैं वीडियो के अंत में, कि अगर आपकी गलती से सेकंड में बैक लग गई है, जिसमें संख्या ये है 270,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए सेकंड में, तो क्या होगा कि फर्स्ट का क्या आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा। देखिए गाइस यहाँ पर दिक्कत तो है, क्योंकि अब सभी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि प्रमोट का जो रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द घोषित किया जाए। प्रमोट का रिजल्ट तभी आ पाएगा जब आपका सेकंड सेमेस्टर पास होगा, ठीक है, क्योंकि पास होगा तभी तो रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे ना। अगर आपका फेल है तो रिजल्ट भी फेल आएगा, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा वही तो आपका फर्स्ट का रिजल्ट बनेगा। तो गाइस यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर पीएनपी क्या डिसीजन लेती है। अगर देखिए दोस्तों, या तो ये कर सकते हैं कि जिन बच्चों का भाई फेल वेल रिजल्ट है उनका रिजल्ट बाद में ये घोषित करें, यहाँ पर ये काम हो सकता है। लेकिन फिर वही होगा कि कुछ बच्चे तो अगले सेमेस्टर में, मतलब जब पेपर होगा बैक पेपर, तो कुछ बच्चे इसको क्लियर कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये गारंटी नहीं कि इसमें भी 100% बच्चे एक ही बार में पास होंगे, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर पीएनपी को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर वो क्या करेगी, कैसे दोस्तों, मतलब रिजल्ट को लेकर क्या डिसीजन बनेगा अभी तक। लेकिन दोस्तों कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और देखिए अच्छी बात ये है ना कि आपको जब प्रमोट किया गया था तभी दोस्तों आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, नहीं तो ये प्रमोट ही ना करते, इससे अच्छा ये करा लेते गाइस कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेते और सेकेंड में आपको प्रमोट करके थर्ड में भेज देते। ये भी दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन इन्होंने उल्टा काम कर दिया कि फर्स्ट में ही प्रमोट कर दिया, सेकंड का पेपर करा लिया, सेकंड के हिसाब से आपका फर्स्ट का रिजल्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये समस्या खड़ी हो रही है। तो गाइस अब आपको लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही होगा कि छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, रिजल्ट आपका खराब होगा, ठीक है। बाकी आप तैयारी करिए थर्ड सेमेस्टर की, और जिस भी सेमेस्टर में दोस्तों, मतलब सेकेंड में जिसमें भी आपकी बैक लगी है उसको आप पढ़ते रहिए। फिलहाल अभी आप फर्स्ट का ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप सब्र रखिए, इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों कुछ भी हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम 18 बैच को प्रमोट नहीं किया गया था, आपको पता है, लाठियाँ डंडे चले थे, लखनऊ में दौड़ा कर बच्चों को मारा पीटा गया था, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए
और दोस्तों जो आपका सवाल था कि डीएलएड की परीक्षा आखिरकार कब होगी, अब ये कंफर्म हो सकता है कि अगर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल जाए तो डीएलएड परीक्षा का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और बाकी आप देख रहे होंगे कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा हैं फिलहाल, अब उम्मीद काफ़ी वैसे कम है कि आपका पेपर होगा। 2 लाख केसेस में पेपर क्या तो सख्त लॉकडाउन लगना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अगर दोस्तों लॉकडाउन पहले वाला लगा तो फिर सिंपल सी बात है कि थर्ड में भी आपको ये प्रमोट कर देंगे। प्रमोट करेंगे तो फिर वही नियम होगा, जिन बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में भाई बैक नहीं लगे, जो बच्चे पास हैं, सिर्फ उनको थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ का उनका पेपर होगा। जो बच्चे फेल वेल थे, जिनकी बैक लगी है, उनको पूरा थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फोर्थ भी देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। रिजल्ट अगर डाउनलोड करना है सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तो ठीक है। कुछ बच्चों का 2019 बैच में सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट रुका था, उनका भैया रिजल्ट आ गया तो लिंक एक्टिवेट है, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड वाला फोर्थ का रिजल्ट आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी स्कूटनी का जो रिजल्ट है लिंक दिया गया है, लिंक एक्टिवेट होते ही आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।